मुझे इतना ही बोलने का है, सरकार के बोलने की गरज नहीं। जैसा कोरोना में बंद किया तो कोरोना ख़त्म होके बहुत महीना हो गया, तो चालू करना चाहिए ना। क्योंकि बुजुर्ग ज्येष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग हैं ना, वो लोग कहाँ से फिर उनको ये मिलेगा। टिकट के लिए तो कंसेशन चाहिए इस ना, तो देना ही चाहिए ना। सरकार को समझना चाहिए, बोलने की आदत नहीं आनी चाहिए थी हमको। कोविड बंद होके बहुत महीना हो गया, तो बुजुर्गों को कंसेशन मिलना ही चाहिए रेलवे में। भारतीय रेलवे ने बुजुर्गों को मिलने वाले रेल कंसेशन को खत्म कर दिया है। जी हां, कोरोना काल के पहले जो बुजुर्ग आदमी 60 वर्ष के ऊपर था उसे 40% और जो बुजुर्ग महिला 58 वर्ष के ऊपर थी उसे 50% कंसेशन मिला करता था। लेकिन कोरोना काल में इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब तक इसे शुरू नहीं किया गया है। इसको लेकर आज हमने कुछ रेल प्रवासी जो कि बुजुर्ग हैं उनसे बात की और जाना कि इसकी वजह से उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। चलिए नजर डालते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर। सर, आपको क्या लगता है कि बुजुर्गों को कंसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और पहले मिलता था, वो जो बंद कर दिया गया है वो वापस रिस्टोर करना चाहिए। कोरोना के समय ऐसा बोला गया था कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है, उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी ने भी ऐसे ही कहा था, लेकिन अब तक शुरू नहीं किया गया है। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। और ये पहले बोला भी था और नहीं बोला था भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो पहले हमारा हक था वो हमारा रिस्टोर करना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि बुजुर्गों को ये रिजर्वेशंस मिलना चाहिए? बुजुर्गों के लिए काफ़ी उनका इनकम कम हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर देम टू एक्सपेक्ट सम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक सर कि आने वाले समय में ये चीज़ें फिर से शुरू होंगी या नहीं होंगी? होना चाहिए, होगी कि नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आई अर्ज द गवर्नमेंट to please start restore all the concessions that were given to not only the railways, wherever they get concession, got concession earlier, they should get it. They should restart it wherever it was given earlier without exception. गवर्नमेंट को सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा कंसेशन रेट देना चाहिए। और लॉकडाउन में हमारे को कितनी तकलीफ हुई है, हमारा को कर्जा भी हो गया है, हमारा काम भी एक साल बंद था, और उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। कोरोना के समय पे ये बंद किया था, बोला था फिर से शुरू करेंगे, पर अब तक शुरू नहीं किया है। कौन सा? हाँ, ये सीनियर सिटीजन का ये कंस्ट्रक्शन में शुरू करने को बोला था, अभी तक किया नहीं है और अभी करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे गवर्नमेंट को अगर करेगी तो। आपको क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है अगर कंसेशन नहीं मिलता है? पैसे की प्रॉब्लम पड़ती है, हमारी तनख्वाह भी कम हो गई है। हाँ, तनख्वाह भी कम हो गई है क्योंकि अभी इतना काम नहीं है। और मेरे को इधर काम करते हुए 15 साल हो गया, वीटी पे उतरता फाउंटेन पे काम करता हूँ, मुंब्रा से आता हूँ डेली, और तनख्वाह भी कम हो गई, तो पैसे का प्रॉब्लम में खर्चा भी हो चुका है हमारे पास। गोल भी बेच दिए कितना, तो क्या कर सकते हैं। और गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि आपका कंसेशन फिर से शुरू करना चाहिए? हाँ, जरूर उनको जरूर बोलेंगे ना, कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू करना चाहे तो। अगले हम और भी जितना ज़िंदगी रहेगी उतना काम करेंगे। 3-4 साल 68 तो उम्र हो गई, 15 साल हो गया, 1 साल जॉब करते हुए। हाँ, ओके, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। कोरोना में बंद किया था बुजुर्गों को कंसेशन, और अभी तक चालू नहीं किया है उनका कंसेशन जो बुजुर्गों को मिलता था। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मुझे इतना ही बोलने का है, सरकार के बोलने की गरज नहीं। जैसा कोरोना में बंद किया तो कोरोना ख़त्म होके बहुत महीना हो गया, तो चालू करना चाहिए ना। क्योंकि बुजुर्ग ज्येष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग हैं ना, वो लोग कहाँ से फिर उनको ये मिलेगा। टिकट के लिए तो कंसेशन चाहिए इस ना, तो देना ही चाहिए ना। सरकार को समझना चाहिए, बोलने की आदत नहीं आनी चाहिए थी हमको। कोविड बंद होके बहुत महीना हो गया, तो बुजुर्गों को कंसेशन मिलना ही चाहिए रेलवे में। क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है बुजुर्गों को अगर कंसेशन नहीं मिल रहा है? अरे उनके पास तो बुजुर्ग होते हैं, पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है क्या मैडम? और दूसरी बात, उनको बुजुर्गों को कंसेशन मिलेगा, उनका डब्बा अलग से रहेगा, उनको बैठने को भी सब मदद करेंगे कंसेशन मिलता है तो मरा ना। और वो बुजुर्ग होते तो भी सबके पास थोड़ा पैसा रहता है, उनके बाल बच्चे ने पैसा दिया होगा, टिकट के लिए इतना ज़्यादा टिकट लगेगी तो कैसा मुश्किल हो जाएगा ना मैडम। तो थोड़ा पैसा लेके उनको कहाँ जाने का है तो जा सकते हैं ना कंसेशन से। हम लोग बाहर गाँव हमको जाने का ही है, तो अभी जाके उधर हमको तो अर्जेंट जाने का ही है, तो हम लोग टिकट निकाल के हम जा सकते हैं ना। अभी वो सीनियर सिटीजन का नहीं मिलता है, ये मिलता है, तो हमारा जाने का सब रद्द होएगा। आपको कैसे पता चला कि आप लोग को कंसेशन नहीं मिल रहा है?
हम टिकट निकलता है ना, जब भी पूछता है तो बोला बुकिंग के इसमें जाता है ना हम लोग, तो बोलता है वो सीनियर सिटीजन को बंद किया है, तो बोला सीनियर सिटीजन के खाली लोअर बर्थ देता है, इतना ही फैसिलिटी मिलता है। और अगर आपको इसका कुछ परेशानी होता है क्या, आप लोग को नहीं दे रहे कंसेशन वगैरह? परेशान का क्या मैडम, देखो परेशान तो है, लेकिन किसको बताने का, परेशान को किसको बताने का। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि आपको कंसेशन मिलना चाहिए? गवर्नमेंट ने हमारे अकेले के लिए नहीं, सबके लिए करना, जो रूल रेगुलेशन में है, गवर्नमेंट टैक्स लेता है, ये लेता है ना, सब यही करता है, तो थोड़ा सीनियर सिटीजन को दें। सीनियर सिटीजन का ऐसा क्या कुछ काम नहीं, इसके लिए दौड़ता नहीं है, कुछ काम के लिए ही जाता है ना। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग है उनको रिजर्वेशन से कुछ फ़ायदा था, वो अभी सरकार बोल रही है कि ये सब आरक्षण निकाल दो, तो ये गलत बात है। सरकार ने ये सोचना मांगता है कि बुजुर्ग लोग जो है, जो हैंडीकैप है, जो उम्र से ज़्यादा लोग हैं, वो लोगों को जैसा पहले से ये आरक्षण मिलता था वही वो आरक्षण रद्द न करके वही चालू रखना मांगता है। वही हमारी एक सरकार को विनती है। कोरोना के पहले ये आरक्षण था, पर कोरोना में बोला था कि हम थोड़े दिन के लिए बंद कर रहे हैं और उसके बाद पूरा बंद कर दिया, इसको लेकर आप क्या? हाँ, तो क्या कोरोना में क्या आदमी लोग बाहर पड़ते ही नहीं थे, डर के वजह से अपनी जान बचाने के लिए वो सुरक्षित अपने घर में रहते थे। लेकिन अभी तो कोरोना तो जा चुका है, उसको भी 2 बरस हो गए हैं, तो फिर आरक्षण है जो जैसा पहले से जो चालू था वो अभी चालू रखना मांगता है। दरअसल एक ट्वीट में दावा किया गया था कि रेलवे में यात्रा करने वाले सभी नागरिक सामान्य होंगे। रेल मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाला कोटा, जिसके तहत बुजुर्गों को 50% छूट मिलती थी, वह पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। लेकिन रेलवे बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GK बंसल ने कहा कि अभी तक कोई भी ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अंततः ये ट्वीट तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। लेकिन कोरोना के दौरान रेल यात्रियों के लिए इस सेवाओं को जब दोबारा से शुरू किया गया था तो ये छूट बंद कर दी गई। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए पर छूट दोबारा शुरू की गई। इनमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी में मरीज और छात्र शामिल हैं। बाकी कैटेगरी के लोग भी रेल टिकट पर छूट बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें फिलहाल राहत देने से इनकार किया है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने कुछ बुजुर्ग लोगों से बात की जो कि रेल के प्रवासी हैं। उन्होंने हमेशा से टिकट ट्रेन की निकाली है। वो बुजुर्ग अवस्था में वो एक उपेक्षा करते हैं कि उन्हें भी कंसेशन मिले। उनका कहना है कि हमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पहले अगर कंसेशन था तो उसे फिर से गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।